चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। पेशे से पत्रकार रहे हैं और पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं। किसान पुत्र हैं और यही बड़ी वजह है कि ग्राउंड जीरो से जुड़े रहे हैं, ग्राउंडेड माने जाते हैं, डाउन टू अर्थ माने जाते हैं और साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि किसानी खेती भी करते हैं और ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। जी हाँ, आपने साथे छे ઈશુદાન ગઢવી जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। थैंक यू अंकिता जी। गढ़वी जी, पहला તમે सवाल करता नहीं और अब तमने सवाल कराई छे, કેટલો फर्क? बिल्कुल, पहले भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। हाँ। किसानों की आवाज बनने की कोशिश की, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज बनने की कोशिश की, महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश की, गरीबों वंचितों शोषितों की आवाज बनने की कोशिश की। आज मैं राजनीति में आया। राजनीति मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई थी तो मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरा मकसद वही है कि लोगों का भला करें। उम्मीद बढ़ने की वजह से आप राजनीति में आए? बिल्कुल। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये बात करेंगे आपसे कि पहली बार राजनीति में कदम आपने रखा और अपने परिवार से ही आप अपने घर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि परिवार वाले साथ देंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज पूरे गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी और ईशुदान पर सब विश्वास कर रहे हैं। किसान एक होकर वोट कर रहे हैं। 53 लाख किसान है, 50 लाख बेरोजगार युवा है, 8.5 लाख कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, 5 लाख कर्मचारी हैं, गरीबों हैं, सब ने वोट कर रहे हैं। सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अगर सीट की बात कर लें तो यहाँ पर पार्टी ज्यादा मैटर नहीं करती है, परिवारगत राजनीति चलती है। ऐसे में आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे? देखो, यहाँ लोगों ने बहुत प्यार किया है मुझे। खंबालिया वासी में अभी एक चल रहा है, भाजपा कांग्रेस भूल गए, कोई पार्टी भूल गए, सब एक ही चीज कर रहे हैं। खंबालिया वासी को पहली बार मुख्यमंत्री मिल रहा है, पहली बार मेरा भाई मिल रहा है, किसान का बच्चा मुख्यमंत्री बन रहा है, किसान की सरकार बनने जा रही है। तो एक एक पूरा उम्मीद खड़ी हुई है। यहाँ सब कास्ट वास्ट सब भूल गए, सब एक होकर अभी वोट कर रहे हैं, वोट करने के लिए सोच रहे हैं। सर, अभी हम जाम खंबालिया सड़कों पर हैं और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, कब तक माने कि ये सड़कें ठीक हो जाएंगी? अंकिता जी, आपने देखा कि सड़कें अच्छी नहीं है, आपने भी कबूला। हाँ। आप जितने भी गांव में जाओ, सड़कें का हाल बुरा, खड्डे हैं। मुझे 1.5 साल लगेंगे। लॉक कर दें? 1.5 साल में लॉक कर दीजिए। 1.5 साल में एक सड़क खराब नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, ये तो लॉक कर दे, लेकिन ये बताइए गढ़वी जी कि हम लोगों से घूमे, बातचीत हमने की और लोगों का ये कहना है कि हमें मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें मुफ्त कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे में कौन सा ऐसा विजन है जो लेके आप आगे बढ़ेंगे? देखो, वो लोगों का कहना नहीं है। हाँ। वो सिर्फ बीजेपी वाले बोल रहे हैं और उनको मलाई का पैसा आ रहा है, लेकिन लोगों को तो पता है कि ये मुफ्त नहीं है, टैक्स का पैसा है। तो लेकिन ये टैक्स वाली जब आप बात करते हैं तो फिर वो फ्री वाला एंगल कहाँ रह जाता है? तो मैं बताता हूँ। केजरीवाल कहते हैं कि मुफ्त है और आप कहते हैं कि नहीं, ये लोगों का ही पैसा है। सर, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। नहीं, लोगों का पैसा है। हाँ, लेकिन लोगों को तो हम मुफ्त दे रहे हैं, बिजली का दाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोगों का टैक्स का पैसा है उसमें से दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे जो हमने बिजली फ्री दी दिल्ली में, स्वास्थ्य फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री है, तो उनके टैक्स से पैसों से हमने भ्रष्टाचार खत्म किया और उनको वापस दे रहे हैं। फिर भी सरकार प्रॉफिट में चल रही। हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार अरविंद केजरीवाल, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है गुजरात में, फिर भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ठीक है सर, आपका एक ट्वीट देखा था, उसमें आपने लिखा था कि लास्ट बॉल पर सिक्सर मारेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है, लास्ट बॉल तक जाएगी? अरे, सिक्सर लग चुकी है। कल 89 सीटों पे वोटिंग होने वाली है और आप देख लेना गुजरात में जो माहौल है, परिवर्तन का माहौल है। हमारा इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। हम एक एक सीट पे इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। देखो, सीट हमें पता है, मुझे पता है, अरविंद केजरीवाल जी को पता है, गोपाल इटालिया जी को पता है, लेकिन स्ट्रेटेजी के पार्ट के तौर पर हम अभी सीटें नहीं बताएंगे। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा ना, पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है? 53 लाख किसान वो परेशान है, 50 लाख बेरोजगार युवा परेशान, आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान है, ओल्ड पेंशन योजना हम 31 जनवरी से पहले लागू करने वाले हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं, अब क्लास में बटा है पूरा। आपका टैक्स का पैसा कौन अच्छी तरह से काम करे? मैं टीवी में होते हुए भी इतना काम किया है, तो जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपको याद होगा, नायक पिक्चर आपने देखी होगी, रियल में नायक होगी।
तो आप नायक के अनिल कपूर बन जाएंगे। देखो मैंने ये सोचा है कि हर दूसरा सैटरडे छुट्टी होती है। मैं और मेरे 27 मिनिस्टर सब हर डिस्ट्रिक्ट में सुबह 7 बजे से सब ऑफिसर के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ऑन द स्पॉट उनकी समस्या निकाल की जाएगी। आपको आना पड़ेगा, देखेंगे आप मुख्यमंत्री कैसे काम करते हैं। बिल्कुल आएंगे। पूरे 7 बजे सुबह से शाम को 7 बजे तक एक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक ही सैटरडे को 28 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को गांधीनगर आने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्री को ऑफिस आने की जरूरत नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री आपके घर आएंगे, आपके गांव आएंगे, और तब आपको पता चलेगा ऑन द स्पॉट डिसीजन क्या होता है। सर उम्मीद करते हैं कि वादे इरादे वो तमाम होते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे चीज दिखती नहीं है। और इसी विश्वास के साथ कि सुदान गढ़वी जो कह रहे हैं अगर नहीं ग्राउंड जीतते हैं तो ये वादे पूरे करेंगे। बिल्कुल, मैं पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफी वाला है, 1 मार्च से बिजली माफी है, फिर जो और गारंटियां हैं वो ऐलान करेंगे पहली कैबिनेट। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम वादे सुदान गढ़वी ने किया अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो धरातल पर भी दिखाई दे।